इंसान हमेशा से सितारों को देखता आया है। सदियों तक हमने सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल किया, फिर हमने टेलीस्कोप्स बनाए। हर नए टेलीस्कोप ने हमें और ज्यादा दिखाया। अब हमारे पास है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST। ये अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। यूनिवर्स को समझने की हमारी खोज में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना सफर क्रिसमस डे 2021 को शुरू किया। एक जबरदस्त एरियानी 5 रॉकेट इसे आसमान में ले गया। ये लॉन्च दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। हजारों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने अपनी पूरी स्किल्स इस प्रोजेक्ट में झोंक दी। JWST एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये इनक्रेडिबल मशीन किसी एक देश ने अकेले नहीं बनाया। नासा, ESA और CSA ने मिलकर काम किया। JWST समय में पीछे देखेगा, पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देखेगा और दूसरे सितारों के प्लैनेट्स को स्टडी करेगा। हम बहुत ही जबरदस्त डिस्कवरीज की दहलीज पर खड़े हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट में देखता है। आप इंफ्रारेड लाइट को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसे हीट की तरह महसूस कर सकते हैं। इंफ्रारेड में देखकर JWST उन चीजों को देख सकता है जो विजिबल लाइट वाले टेलीस्कोप्स को नहीं दिखती। इस हल्की इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए JWST को एक बहुत बड़ा मिरर चाहिए। इसका मिरर 6.5 मीटर चौड़ा है, जो सोने की परत चरहे 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स से बना है। ये सेगमेंट्स एक बड़ी आंख की तरह मिलकर काम करते हैं। ये सन का चक्कर एक स्पेशल जगह पर लगाता है जिसे सेकंड लैग्रेंज पॉइंट या L2 कहते हैं। ये पॉइंट अर्थ से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। टेलीस्कोप को बहुत ठंडा रखने के लिए L2 JWST के ठंडा रहने और यूनिवर्स का क्लियर व्यू पाने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। JWST का एक सबसे बड़ा गोल कॉस्मिक डॉन को देखना है। ये वो समय है जब पहले स्टार्स और गैलेक्सीज ने यूनिवर्स को रोशन किया था। JWST ने बहुत दूर की गैलेक्सीज ढूंढी है, उन्हें वैसा देखा है जैसी वे बहुत पहले थी। ये शुरुआती गैलेक्सीज आज की बड़ी स्पाइरल गैलेक्सीज के मुकाबले छोटी और गुच्छेदार हैं। अर्ली यूनिवर्स के अलावा JWST एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने का भी एक पावरफुल टूल है। हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। JWST किसी तारे की रोशनी को स्टडी कर सकता है जब वो एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरती है। इस टेक्निक को ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। शुरुआती सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक है पानी के भाप का पता लगना। JWST को कई एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में पानी के क्लियर सबूत मिले हैं। दूसरी दुनियाओं पर पानी मिलना एक बड़ा कदम है। हैबिटेबल दुनियाओं की खोज सही मायनों में एक नए युग में आ गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आई इमेजेस सांसें रोक देने वाली है। ये सिर्फ साइंटिफिक डेटा नहीं है, ये कॉस्मोस द्वारा बनाई गई आर्ट है। ये इमेजेस हमें यूनिवर्स से इमोशनल लेवल पर जोड़ती है। पहली इमेजेस में से एक जिसने दुनिया को हैरान कर दिया वो थी JWST की पहली डीप फील्ड इमेज SMACS 0723। इस इमेज में रोशनी का हर कण एक दूर की गैलेक्सी है। इनमें से कुछ गैलेक्सीज वैसी हैं जैसी वे 13 बिलियन साल पहले थी। इमेज में हजारों गैलेक्सीज दिखती हैं। गैप 2S जिनमें से कई ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से मुड़ी हुई और बड़ी दिखती है। फिर है स्टेलर नर्सरीज की इमेजेस, जैसे करीना नेबुला में कॉस्मिक क्लिफ्स। ये वो जगहें हैं जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। JWST की इंफ्रारेड विजन धूल के पार झांककर इन नन्हे सितारों को देखने में मदद करती है। ये खूबसूरत इमेजेस साइंटिस्ट्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। इन इमेजेस को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स जान सकते हैं कि गैलेक्सीज कैसे बनती और इवॉल्व होती है। JWST की इमेजेस डेटा का खजाना है। ये समझने की खिड़कियां हैं। JWST के लिए इंफ्रारेड लाइट में देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बड़ा कारण है रेड शिफ्ट। यूनिवर्स फैल रहा है और दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। जब कोई चीज दूर जाती है तो उससे निकलने वाली रोशनी खींचकर इंफ्रारेड लाइट बन जाती है। JWST को इसी पुरानी खींची हुई रोशनी को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इंफ्रारेड का दूसरा कारण है डस्ट। यूनिवर्स एक धूल भरी जगह है, खासकर उन जगहों पर जहां तारे और प्लैनेट बन रहे हैं। विजिबल लाइट इन घने धूल के बादलों से आसानी से पार नहीं हो पाती, लेकिन इंफ्रारेड लाइट हो सकती है। इससे JWST अंदर क्या हो रहा है ये देख पाता है।
अब L2 के बारे में और बात करते हैं। सेकंड लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। L2 पर रखी कोई चीज अर्थ के साथ तालमेल बिठाकर सन का चक्कर लगा सकती है। इससे JWST के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स छांव में और ठंडे रहते हैं। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए ठंडा रहने के लिए JWST के पास एक बहुत बड़ा सन शील्ड है। ये बहुत ज्यादा ठंडक JWST के लिए दूर के कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से आने वाले हल्के इंफ्रारेड सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी सूझबूझ की एक शानदार जीत है। ये अर्थ पर हर किसी का है। साइंस कोई सरहद नहीं जानती। डिस्कवरीज मेड बाय JWST से पूरी इंसानियत को फायदा होगा। टेलीस्कोप से जमा किया गया डेटा दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अवेलेबल कराया जाता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स इस ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट JWST डेटा को एनालाइज करने में एक्टिव रूप से शामिल हैं। वे इंटरनेशनल टीम्स का हिस्सा हैं, जिन्होंने टेलीस्कोप पर ऑब्जर्वेशन टाइम के लिए प्रपोज किया है और जिन्हें वो मिला भी है। इंडिया का भी अपना इंप्रेसिव स्पेस प्रोग्राम है, जिसे ISRO लीड करता है। ISRO का स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। गैप 2S जैसे इंडिया ने 2015 में एस्ट्रोसैट लॉन्च किया। एस्ट्रोसैट इंडिया की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ISRO का काम स्पेस टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में इंडिया की बढ़ती कैपेबिलिटीज को दिखाता है। ज्ञान की खोज एक ऐसा सफर है जिसे मिलकर तय करना सबसे अच्छा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें पहले ही बहुत जबरदस्त चीजें दिखाई हैं, लेकिन इसकी डिस्कवरी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे कई सालों तक, उम्मीद है 1 या 2 दशक तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। साइंटिस्ट्स के पास एक्साइटिंग सवालों की एक लंबी लिस्ट है, जिनके जवाब JWST से मिलेंगे ऐसी उम्मीद है। फ्यूचर स्टडी का एक बड़ा एरिया होगा सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये कॉस्मिक दानव ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में छिपे होते हैं। JWST दूर की गैलेक्सीज के दिलों में झांकेगा। ये इन ब्लैक होल्स में घूमकर अंदर जाते मटेरियल से आने वाली रोशनी को देखने की कोशिश करेगा। अर्थ के बाहर जीवन की खोज JWST की एक और टॉप प्रायोरिटी है। JWST पोटेंशियली हैबिटेबल दुनियाओं के एटमॉस्फेयर को ध्यान से स्टडी करेगा। ये बायो सिग्नेचर्स की तलाश करेगा, ऐसी गैसेस जो जीवन होने का संकेत दे सकती है। और फिर हैं सबसे बड़े रहस्य, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। JWST स्टडी करेगा कि गैलेक्सीज कैसे फैली हुई है और यूनिवर्स कितनी तेजी से फैल रहा है। यूनिवर्स में अब भी कई राज छिपे हैं और JWST उन्हें खोलने के लिए हमारा अब तक का सबसे अच्छा टूल है।